पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के जलपाईगुड़ी के पास भयानक रेल हादसा हुआ है। इस रेल हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी भिड़ गई। इस भयानक रेल हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है यह पूरा मामला और इसके पीछे किस प्रकार की लापरवाहियां सामने आ रही है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। हादसा इतना भयानक था कि इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंजन पर ट्रेन की बोगी चढ़ गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि डिब्बा हवा में लहरा रहा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास हुए इस रेल हादसे में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 30 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। दुर्घटना के बाद रंगापानी स्टेशन पर एक नियंत्रण डेस्क स्थापित की गई। वहीं रेल प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जलपाईगुड़ी के पास हुए इस रेल हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। भयानक रेल हादसे में कई बोगियां चकनाचूर हो गई और कई क्षतिग्रस्त भी हुई हैं। रेल हादसे में कई सारी बोगियां चकनाचूर हो गई है। हादसे का शिकार हुए लोगों को अस्पताल भेजा गया। दार्जिलिंग पुलिस के अतिरिक्त एसपी अभिषेक रॉय ने कहा है कि दुर्घटना में 5 यात्रियों की मौत हो गई है और स्थिति गंभीर है। यह हादसा तब हुआ जब एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। यात्रियों को उनके सामान के साथ निकालकर राहत कैंप में भेजा जा रहा है। दार्जिलिंग जिले के रुईधासा में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना स्थल पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें पहुंच चुकी है। फंसे हुए यात्रियों को भी निकाला जा रहा है। रेल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा भी लिया। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव कार्य जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी दुर्घटना स्थल की ओर जा रहे हैं। गृह मंत्री ने भी रेल हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों के परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की है। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इसी बीच 3 बड़ी लापरवाहियां सामने आई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये दुर्घटना सिग्नलिंग समस्या के कारण हुई। बिना सिग्नल के मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। भारतीय रेलवे के दिशा निर्देश अनुसार उत्तर बंगाल से कोलकाता जाने वाली ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाती है। जलपाईगुड़ी में जिस जगह यह हादसा हुआ उस ट्रैक से पहले कोलकाता जाने वाली ट्रेनों को भेजा जाता है। दूसरे रूट की ट्रेनों के लिए यहाँ अलग ट्रैक है। जब कोलकाता के लिए इस ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही होती, उस परिस्थिति में दूसरी ट्रेनों को वहां से भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ पहले लापरवाही सामने आई। जब इस ट्रैक से कंचनजंगा एक्सप्रेस गुजर रही थी तो फिर मालगाड़ी यहाँ कैसे आ पहुंची? उसे तो ऐसी परिस्थिति में दूसरे ट्रैक से गुजरना था। यह हादसे की सबसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। दूसरी लापरवाही इस केस में यह सामने आई है कि मालगाड़ी ओवरलोड थी, साथ ही ओवर स्पीड भी। वही कंचनजंगा एक्सप्रेस की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसी कारण जब उसकी टक्कर कंचनजंगा एक्सप्रेस से हुई तो पैसेंजर ट्रेन की 2 बोगियों के परखच्चे उड़ गए। एक बोगी तो हवा में ही झूल गई। हादसे का मंजर बेहद डरा देने वाला था। वहीं तीसरी लापरवाही ये भी सामने आई है कि जब कंचनजंगा एक्सप्रेस रुकी हुई थी तो क्या इस बात की सूचना वहां मौजूद रेलवे कर्मचारियों को नहीं थी? अगर होती तो मालगाड़ी को उस ट्रैक से नहीं जाने दिया जाता। इसके पहले भी ओडिशा के बालासोर जिले में 2 जून को एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। इस हादसे में 293 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी आदत ताज़ा हो गई। वहीं अब रंगापानी और निजबाड़ी के पास हुए इस रेल हादसे में 3 बोगियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की बात की है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह दार्जिलिंग जिले के फंसीदेवी इलाके में हुए रेल दुर्घटना के बारे में सुनकर स्तब्ध है। इस घटना को लेकर अन्य जानकारी का इंतजार है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।